कि जीत का श्रेय किसको देते हैं? के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो जन कल्याणकारी, गरीब के लिए, जो किसान के लिए, मजदूर के लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो लौनी जैसी जगह में जी जो बहुत टिपिकल सीट मानी जाती है, वहाँ इतना विकास हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और जो पूरी कैबिनेट और जो संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन रात मेहनत की, उस सबको श्रेय जाता है। तो उन्होंने लग करके और इस स्थिति में जब सारे जो कौरव एक हो गए तो वहाँ जीत को सुनिश्चित करने का काम किया। मैं उन सबका आभारी हूँ। विपक्ष को क्या करना चाहोगे सर? विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष बचा कहाँ है? अब कैसे चलाओगे लोनी को अपनी? नहीं, लौनी थोड़ी हम चलाएंगे। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जब चलेगी उसके अकॉर्डिंग लौनी का विकास कराएंगे। और लौनी को हमने कहा था कि स्वर्ग बनाना तो स्वर्ग बनाएंगे। तो आपने कहा था कि ना अली ना बजरंगबली, और उन्होंने कहा था कि हाहाकार मिटाना है, तो आपकी दोनों पे प्रतिक्रिया क्या है? तो कुछ भी नहीं है, बजरंगबली जिंदाबाद हो गए नहीं हुए, तो बजरंगबली रहेंगे लौनी में। और जो हाहाकार वाली बात थी, जो ये कहा था कि मांस की दुकान उसमें बिकवा देंगे टोकरे में, हड्डी मिल चलेगी, उनको बुरी तरह ध्वस्त करके लौनी में रामराज लाया जाएगा, क्योंकि रामराज में कोई मांस की दुकान नहीं होती थी। अच्छा, ये होते मंत्रालय की किसी उम्मीद कर रहे हैं क्या इस बार? नहीं, वो हम कोई उम्मीद नहीं करते। जो पार्टी ने हमें काम दिया, हमने वो मेहनत से किया पिछले 5 साल, और मैं लौनी के देवतुल्य नागरिकों का, भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे पहले भी और इस बार भी इतनी कठिन चुनौती में मेरे साथ खड़े रहे और एक बड़े अंतर से मुझे जिताने का काम किया। होली पर आपको लोनी की जनता का ये गिफ्ट मिला है, तो आप भी कुछ रिटर्न गिफ्ट उन्हें देने जा रहे हैं? मतलब सवाल ये है कि कुछ रह गया हो जो आप उनके लिए करना चाह रहे हो? बिल्कुल रह गया, अभी बहुत कुछ करना है। अभी लौनी जाने लायक, रहने लायक हुई है। उसको लौनी को मैं हाईटेक सिटी बनाऊंगा, लोग शॉपिंग करने आएंगे। कनॉट प्लेस लौनी को बनाना है मुझे। फिर जनता ने आप पे विश्वास जताया, क्या कहेंगे? मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ पार्टी ने मुझ में दोबारा विश्वास जताया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे और जो भी सोशल लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया इस इलेक्शन में, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसके पीछे आप किसका को श्रेय देंगे? देखिए, जीत के पीछे सबसे पहला श्रेय तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर देवेंद्र शिवाच को है। वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और पार्टी ने जो मेरे को विश्वास दिखाया मेरे में, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर शिवाच ने बहुत मेहनत करी। मेरी पार्टी ने और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम करा, और बहुत सारे सामाजिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिन रात काम करा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी और योगी जी थे जो पिछली बार आप 5 साल में नहीं करा पाए, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जी मानते हैं आप? अभी थोड़े से पाइपलाइन में, जैसे हमारा हापुड़ रोड पे रेलवे का ओवरहेड ब्रिज है, वो अभी बनना ज़रूरी है। एक रोडवेज़ की वर्कशॉप बननी ज़रूरी है। और हमने अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़मीन LMC की खाली कराई है, चिन्हित कराई है। तो उसमें निश्चित ही मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट आए, जैसे कोई वेयर हाउसेज़ हैं, क्योंकि मेरे यहाँ रैपिड रेल और ये अपना मालगाड़ी का जो ट्रैक है वो बन रहा है। और साथ ही साथ यदि कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI के कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, तो इस तरह के कोई कॉलेज आएंगे तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। विकास के साथ मोदी योगी फैक्टर भी चला। मोदी योगी ही विकास का दूसरा नाम है, इसलिए ये फैक्टर चला। और मोदी योगी ने तो देश बदल दिया, प्रदेश बदल दिया, तो निश्चित ही जनता चाहती है कि वो बने रहें, और इसलिए जनता ने इतने उत्साह के साथ सहयोग करा। यूपी सरकार में आप मंत्री भी रहे, मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार किस तरह का समीकरण आपको लग रहा है, क्योंकि गठबंधन जिस तरीके से उभर के आया, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, ये समीकरण की जो राजनीति है अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जो जातिवाद से लोग त्रस्त हैं, अब लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और राष्ट्रवाद चाहते हैं, देशभक्ति चाहते हैं। जो लोग जातिवाद की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, उन्हें फिर से पुनर्विचार इस इलेक्शन के बाद वो करेंगे कि उन्हें अपनी दिशा में परिवर्तन करना होगा। इस बार कितने अंतराल से आपको विजय मिलेगी? मैं तो अपेक्षा करता हूँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से विजय मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है जी। सबसे पहले कि आप जीत का श्रेय किसको देंगे? यूपी की भी बात कर रहे हैं पूरे। ये मोदी जी और योगी जी के द्वारा कराए गए कार्यों को श्रेय देना चाहूँगा। क्या रह गया जो अब आप उसे आगे कंटिन्यू करेंगे? आपको आपको जीत प्राप्त हुई है मुरादनगर विधानसभा सीट से, किस प्रकार से आगे की तैयारी रहेगी? इस प्रदेश की जनता ने गुंडा राज को खत्म करने में और प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए जो मतदान किया है, उसे आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा करेगी। लेकिन एक चीज और है अजीत जी, 325 से
सबसे कम सीटें आई है इस बार, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि गठबंधनों के द्वारा कहीं ना कहीं मतदाताओं को बहकाने का काम किया गया, चाहे वो किसान बिल के नाम पे किया गया या अन्य किसी नाम पे किया गया, और आज मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। एक तस्वीर हम देख रहे हैं, कई जगहों से आ रही है, बुलडोजर लेकर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं, तो ये संकेत इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बुलडोजर एक शब्द हो सकता है, लेकिन बुलडोजर अगर कहीं भी चला है तो अब भूमाफियाओं की संपत्तियों पर चला है, जिन्होंने गरीबों की संपत्तियां कब्जा रखी थी या सरकारी संपत्तियां कब्जा रखी थी। यह तो मुझे लगता है आगे भी चलता रहना चाहिए अगर इस प्रदेश का विकास कराना है। अब आप दोबारा आ रहे हैं विधानसभा में, तो अपनी जो पर्टिकुलर मुरादनगर की जनता के लिए आप होली का क्या रिटर्न गिफ्ट उन्हें देने जा रहे हैं, कुछ अगर आप बताएं। देखिए, अभी तो मतगणना चालू है, तो मैं कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहूँगा। मतगणना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपसे पुनः वार्ता करेंगे। मंत्रिमंडल की अपेक्षा रहेगी? देखिए, पार्टी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, वो सर्वमान्य है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। सर, क्या कुछ वजह समझते हैं, एक वजह सर जो सबसे बड़ी जीत में आप समझते हैं? इस प्रदेश के अंदर से गुंडा राज को खत्म करना और प्रदेश को विकास की राह पर ले जाना, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने किया है। तो यही कारण है कि आज मतदाताओं ने अपना पुनः विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया। सबसे ज्यादा वोट क्या कहेंगे? सबसे पहले नेतृत्व में जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। एक सवाल अभी इस समय पूछना जरूरी बन गया है, कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी की जीत के जश्न की, वहाँ पर बुलडोजर नजर आ रहा है, तो इसके क्या मायने आप कहेंगे? बुलडोजर को किस संकेत में देखेंगे? हमारा बुलडोजर माफियाओं पर, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं, जो जनता को त्रस्त करते हैं, उन पर हमारा बुलडोजर चलता था और चलेगा। अच्छा, इस बार किसी मंत्री पद की भी उम्मीद कर रहे हैं? ये पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी करेगी। अच्छा, होली पर साहिबाबाद की जनता ने आपको एक बार फिर से एक गिफ्ट कहीं दे दिया है, तो आप क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं अब आने वाले वक्त में जनता को? ऐसा कुछ हो जो रह गया हो, आपको लगता है? जो भी काम हमारे पेंडिंग रह गए हैं, हम उनको पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ और प्रायोरिटी पर करेंगे। और श्रेय किसको देंगे इस जीत का? इस जीत का श्रेय मैं पुनः कहूंगा मेरी पार्टी के नेता माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता को श्रेय, इन दोनों को श्रेय दूंगा।